हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रिंग को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने रिंग क्या होता है, रिंग कैसे प्रूफ होता है, रिंग में आइडियल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल क्या होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, ये सारी डेफिनेशंस हम देख चुके हैं विद सम थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस एक प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी जहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर एक साथ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। आज हम इस थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट जान लेते हैं क्या है। द रिंग ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो सिंपल सा वन लाइन स्टेटमेंट है, ये वन लाइन थ्योरम है। इसमें हमको ये वाली जो कंडीशन है ये गिवन है। क्या गिवन है कि जो आपके पास रिंग है वो कैसा है, रिंग ऑफ इंटीजर है, ये गिवन है। आपको प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे कि ये जो रिंग ऑफ इंटीजर है ये कैसी है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। ठीक है, तो रिंग ऑफ इंटीजर किस तरीके से डिनोट कर लेते हैं हम, z प्लस डॉट से, या फिर आप इसको i प्लस डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जैसा आप कंफर्टेबल समझे आप वैसा डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमने डिनोट कर लिया जो कि आपकी रिंग ऑफ इंटीजर है। आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि ये जो रिंग ऑफ इंटीजर आपने यहाँ पे ली है या आपको जो दी गई है वो कैसी है, PIR है, मतलब प्रिंसिपल आइडियल रिंग है ये। ऐसा आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो अगर किसी को भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग प्रूव करना है, इसका मतलब है उसको प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन होल्ड करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग की डेफिनेशन विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जांपल हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। लिंक अगेन इसकी आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। प्लस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि PIR क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग वो रिंग होती है जिसके सभी आइडियल, सॉरी है ना, फॉर एवरी आइडियल, आई क्या है यहाँ पे, आइडियल ऑफ आर इज एन इज अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, जिसके सभी आइडियल, हम बोल रहे हैं यहाँ पे जितने भी आइडियल हैं इस रिंग आर के, वो सभी के सभी, फॉर एवरी है ना, वो सभी के सभी कैसे बन जाए, प्रिंसिपल आइडियल बन जाए। तो वो रिंग क्या हो जाती है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाती है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो आई है वो कैसा बनना चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल बनना चाहिए। तो कोई भी आई या कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल कब होता है, जब वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। तो हम बोलेंगे यहाँ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू द रिंग सच डैट, जब हम उस एलिमेंट से जनरेट करें तो एक हमको आइडियल मिल जाए। ठीक है, और ये इसके अंदर जो एलिमेंट दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, A इंटू आर टाइप के दिखेंगे, सच डैट आर कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, इस रिंग से। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ए। तो सिंगल ए से जनरेट होने वाला आइडियल हम क्या बोलते हैं, उसको प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। और अगर सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होते हैं तो उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने का मतलब है उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट दिख रहे होंगे, AR टाइप के, विच इज अ मल्टीपल ऑफ A टाइप के। या आप इसको यहाँ पे, क्योंकि हम आइडियल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ARI या फिर RAI दोनों ही चलेगा हमको, क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। बिकॉज हम यहाँ आइडियल वर्ड यूज कर रहे हैं। आइडियल मतलब लेफ्ट आइडियल इज इक्वल टू में राइट आइडियल, तो ये दोनों भी आ सकते हैं। तो मल्टीपल ऑफ ए बेसिकली आता है इस सिंगल ए से जनरेट होने वाले आइडियल के अंदर। तो हमको बेसिकली ये दिखाना है कि जितने भी आइडियल इस z मतलब इस रिंग ऑफ इंटीजर के पास है वो सब के सब प्रिंसिपल आइडियल हैं, एक सिंगल आइडियल से, सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। होप आपको यहाँ तक का पूरा समझ में आया होगा, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपके थ्योरम की, वो क्या पूछना चाह रहा है और क्या प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है वही लिख लेते हैं, लेट z प्लस डॉट बी द रिंग ऑफ इंटीजर,
ये तो हमको गिवन है तो हमने ले लिए द रिंग ऑफ इंटीजर, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमको गिवन है। लेट से कि हम कह लेते हैं, लेट से एक एस है इज एनी, ये क्या है, आइडियल है हमारा, आइडियल ऑफ द रिंग z प्लस डॉट। तो ये जो z प्लस डॉट है इस रिंग का एक आइडियल आपने उठा लिया है s, ठीक है। देन अब इस s के पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो s कैसा हो सकता है, एम्प्टी हो सकता है, मतलब इसके अंदर एम्प्टी तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एम्प्टी होगा तो रिंग नहीं बना पाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये सिंगल, इसके पास सिर्फ 0 एलिमेंट है, और एक हम बोलेंगे s इज नॉट इक्वल टू सिंगल 0 एलिमेंट, मतलब ये नॉन 0 एलिमेंट के साथ भी एक सेट है। तो दो केस बन जाएंगे अगर आपने s को क्या बोला है, आइडियल बोला है z का। तो हम केस 1 डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। केस 1 में क्या आएगा, व्हेन s इज इक्वल टू में सिंगलटन 0, ठीक है, s इज इक्वल टू में सिंगलटन 0। तो s अगर इक्वल टू में सिंगलटन 0 है, देन s क्या हो जाएगा, इज द ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल। अब एक ही एलिमेंट है तो उसको जनरेट होने के लिए खुद की ही जरूरत होगी, तो वो खुद से ही जनरेट हो जाएगा, मतलब वो सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो जाएगा, और इसके पास और कोई दूसरा एलिमेंट तो है ही नहीं, इसके पास क्या कोई दूसरा एलिमेंट है, नहीं है। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है और वो भी एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जा रहा है पूरा सेट, या आपका है मोर ओवर वो आइडियल। तो हम बोलेंगे कि जो और कोई दूसरा एलिमेंट तो है नहीं, तो हम बोल देंगे उसके पास जितने भी आइडियल है, जितने में मतलब सिर्फ एक ही आइडियल है उसके पास, तो हम बोलेंगे हाँ उसके पास जितने भी आइडियल है या सभी आइडियल उसके एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, जो कि क्या है, 0 है, ठीक है। 0 बिलोंग्स टू द z, तो एंड 0 इज द ओनली एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, वही जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है इन f। तो कुल मिला के हमको क्या दिखाना था कि आइडियल सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने चाहिए, प्लस जितने भी आइडियल है वो सब के सब सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे बोला कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, तो जो इसका आइडियल है वो सिर्फ और सिर्फ इससे ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, वो आइडियल कैसा हो गया, हमारा प्रिंसिपल आइडियल हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल हो गया। प्लस हमको दिखाना था जितने भी आइडियल है वो सब प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडियल है जो कि प्रिंसिपल आइडियल है, इसका मतलब है इसके पास जितने भी आइडियल है वो सब प्रिंसिपल आइडियल है। इसका मतलब है जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो होल्ड हो जाता है व्हेन आइडियल इज सिंगलटन 0। तो यहाँ पे ये फर्स्ट केस हमने प्रूव कर लिया। अब हम केस नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। केस सेकंड में हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, व्हेन s इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0, सिंगलटन 0 के बराबर आपका s नहीं है, इसका मतलब है डेट इज s इज नॉन ट्रिवियल आइडियल, ये एक ट्रिवियल आइडियल नहीं है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल आइडियल है। अब नॉन ट्रिवियल आइडियल है या सिंगलटन 0 के बराबर नहीं है, तो इसके पास एक नॉन 0 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट a belongs to the s such that a is not equal to 0, ठीक है, एंड जो a है वो कैसा होगा, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर इतना श्योरली क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, क्या नॉन जीरो हो सकता है, बट आपको पता है कि s आइडियल है, इसका मतलब ये जो s है आप क्या लेके चल रहे हैं, आइडियल लेके चल रहे हैं, इसका मतलब है जो s है वो प्लस के रिस्पेक्ट में r का क्या बन रहा होगा,
सब ग्रुप बन रहा होगा। सब ग्रुप है मतलब ग्रुप है मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। अगर इसके पास कोई नेगेटिव 2 है एस के पास, तो देयर एग्जिस्ट 2 बिलोंग्स टू एस सच दैट 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर इसके पास कोई पॉजिटिव नंबर है इस एस के पास, तो देयर एग्जिस्ट -3 बिलोंग्स टू द एस सच दैट 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है तो उसका इनवर्स पॉजिटिव एलिमेंट भी उसके अंदर होगा, एंड अगर कोई पॉजिटिव एलिमेंट है तो उसका इनवर्स नेगेटिव एलिमेंट भी इस एस के अंदर होगा ही होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बोला कि ए एक एलिमेंट है जो कि कहाँ है, एस के अंदर है, तो अगर ए नेगेटिव है तो उसका इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ए पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव वाला है उसको ही हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक ही को कर लेना, क्योंकि होना तो उसके पास है ही पॉजिटिव, किसी भी केस में पॉजिटिव तो होगा ही होगा उसके पास। तो हमने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया कि पॉजिटिव इंटीजर है ए। देन हम क्या बोल रहे हैं, देन जो ए से जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एस हो रहा है। तो ए से जनरेट हो रहा है वो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कंटेन इंटीजर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए तो पॉजिटिव हो गया, और ये ए कैसा है, लीस्ट पॉजिटिव है, सॉरी है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक दिखेगा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके पास श्योरली एक पॉजिटिव इंटीजर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो a इज पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी केस में इनके पास s के पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इज अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हम बोल रहे हैं जो यहाँ पे a है वो आपका कैसा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि कैसा है, s के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड नॉन जीरो है ये। ठीक है, देन जो a से जनरेट होगा सेट, देन जो a से जनरेट होगा सेट वो किसके अंदर आएगा, s के अंदर आ जाएगा, क्योंकि a s के अंदर है। ठीक है, a s के अंदर है, तो a से जनरेट होने वाला सेट s के अंदर आ जाएगा, क्योंकि s क्या है, आइडियल है ना। ठीक है, अगर s के अंदर एलिमेंट किस टाइप के दिख रहे होंगे, s इंटू आर टाइप के या r इंटू एस टाइप के, फॉर एवरी r बिलोंग्स टू r एंड फॉर एवरी s बिलोंग्स टू s टाइप के। अब हम बोल रहे हैं इनमें से ही कोई एक एलिमेंट a है, तो a इज इक्वल टू एस आर होगा या फिर a इज इक्वल टू में आर एस होगा। तो ये कैसे आ रहा है, मल्टीपल ऑफ s आ रहा है। तो जितने भी अब a के जो मल्टीपल होंगे, यहाँ a से जनरेट होने का मतलब क्या है, a इंटू आर या r इंटू ए टाइप के एलिमेंट इज जनरेटेड ऑफ a के अंदर होंगे। तो a इंटू आर करेंगे तो r इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू एस इंटू आर टाइप का एलिमेंट हो जाएगा, जो कि अगेन s के अंदर होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे a इंटू आर करेंगे तो भी हमको क्या मिल जाएगा, s इंटू आर जो कि अगेन s के अंदर होगा। तो कुल मिला के जो a से जनरेटेड होने वाला सेट है वो सबसेट ऑफ s मिल जाएगा हमको। तो इस कारण से हमने ये स्टेटमेंट लिख लिया कि जो a है वो सबसेट ऑफ s है। अब हमको अगर थ्योरम प्रूव करना है तो हमको दिखाना है कि ये जो s है, आइडियल है, ये सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो सिंगल a से जनरेट होने वाला सेट है या सेट है वो कैसा है, इक्वल टू s हो जाएगा। नाउ तो हम लिख लेंगे टू प्रूव द थ्योरम, we have to show s is equal to में सिंगल a से जनरेट हो रहा है s। ठीक है, that means we remain to show
S इज अ सबसेट ऑफ सिंगलटन A से जनरेट होने वाला सेट। ठीक है, तो अब हमको ये दिखाना है, क्यों ये दिखाना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी A से जनरेट होने वाले को S का सबसेट दिखा चुके हैं। तो अगर हमने दिखा दिया कि जो S है वो सबसेट है A से जनरेट होने वाले का, तो हम दिखा चुके होंगे कि जो S है इक्वल टू में सिंगल ए से जनरेट हो रहा है, जो कि हमको दिखाना है, प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है। और ये जो ए है वो पूरे के पूरे नॉन जीरो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर आपने ऐसा दिखा दिया तो दिखा दिया जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उन सब से सिंगल से आइडियल बनेगा हमेशा, और वो भी सारे बनेंगे। तो इसका मतलब आपने प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखा दी। तो हम पहले तो सबसेट दिखाते हैं। अब देखिए आपको क्या दिखाना है कि जो एस है वो सबसेट है सिंगल ए से जनरेट होने वाले सेट का। तो आपको यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलना होगा, जो कि आप ले लीजिए यहाँ पे बी। तो वो कहाँ होगा, एस का होगा, और आपको दिखाना होगा ये जो बी है वो सिंगल ए से जनरेट होने वाले सेट के अंदर होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो हम डेफिनेशन ऑफ सबसेट यहाँ पे होल्ड करवा के दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट एक बी है जो कि कैसा है, z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर है, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर के अंदर है। ये हमको लेके चल रहे हैं बी सच डैट ये कुछ इस तरीके से है पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर कि ये जो बी है ये आपके आइडियल के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो ये आइडियल के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, या आप इसको यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट Q and R belongs to the set of positive integer such that कि जो B है is equal to में Q into में B is equal to में Q into में A मिलेगा प्लस R। ठीक है, वेयर जो R है वो रिमाइंडर होता है, तो R is greater than equal to 0 and strictly less than n, मतलब जो डिवाइजर है उससे strictly less than a, जो डिवाइजर है उससे हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है। तो ये वही वाली चीज है, तो वो हमने लिख ली है। ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, डिविडेंड। ये हमारा क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो ये वो वाला आपका स्टेटमेंट आपने लिख लिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ सिंस हम क्या लेके चल रहे हैं, नाउ सिंस जो एस है वो कैसा है, इज एन आइडियल है आपका, ये आइडियल है। सो अगर ए कोई एस के अंदर है एंड Q अगर Z के अंदर है, सेट ऑफ इंटीजर के अंदर है, दिस एम्प्लाइज जो A इंटू Q है या Q इंटू जो A है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, आपका S के अंदर बिलोंग कर जाएगा। Q इंटू A बिलोंग्स टू S बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडल। जितने भी आइडल के अंदर जिसको आप आइडल बोलना चाहते हो उसके एलिमेंट रिंग के सभी एलिमेंट के साथ इसी तरीके से ऑपरेट होते हैं, और आंसर कहाँ पे आ जाता है, इस एस जिसको आप आइडल बोल रहे हो इसके अंदर बाय द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेशन ऑफ आइडल ऑफ अ रिंग। तो आपने ये लिख लिया, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर गया। अब अगेन आप क्या बोल रहे हैं, अगेन आप ले रहे हैं जो S है वो कैसा है, इज अ एडिटिव सब ग्रुप। S जो है इज अ एडिटिव सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर के प्लस के साथ। मतलब ये एडिटिव सब ग्रुप है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का। आपको पता है पहली प्रॉपर्टी आइडियल की कि जो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, रिंग के सेम बाइनरी ऑपरेशन, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एस कैसा होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। तो वहां से हमने ये लिख लिया।
सो अगर कोई आपके पास एक एलिमेंट है, अगर कोई आपके पास बी एलिमेंट है, कहाँ का, एस का, एंड आपने अभी यहाँ पे दिखाया जो क्यू ए है वो एलिमेंट है कहाँ का, एस का, तो इसका मतलब है इन दोनों का जो माइनस है वो भी कहाँ का होगा, एस का एलिमेंट होगा। क्यों ऐसा हम लिख पा रहे हैं, एक हमने थ्योरम की थी, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर एडिटिव ग्रुप से आप ऐसा भी देख सकते हैं, सिंपल सा एडिटिव ग्रुप है तो अगर क्यू एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एस के अंदर होगा, प्लस के रिस्पेक्ट में तो इसका इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा, माइनस क्यू ए दिखेगा जो कि एस के अंदर होगा। एंड सिंस ये सब ग्रुप है तो बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी आप क्या बोल पाएंगे, बी माइनस क्यू ए कहाँ पे होगा, एस के अंदर होगा। तो हमने ये लिख लिया, दिस एम्प्लाइज जो b माइनस क्यू ए है वो किसके बराबर है, r के बराबर है। तो इसका मतलब है जो r है वो s के अंदर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि आपने कैसे निकाल लिया, इसको रीअरेंज कर लिया तो आपको मिल जाएगा b माइनस क्यू ए इज इक्वल टू में r। तो आपका जो r है वो कहाँ पे हो गया, s के अंदर हो गया। बट आप क्या लेके एंड जो r है वो स्ट्रिक्टली लेस देन a है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट आप क्या लेके चल रहे थे, a इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन एस के अंदर जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो a है। बट आपने अभी क्या दिखाया कि a से छोटा एक r है जो कि कहाँ है, इस s के अंदर है। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी कंसिडरेशन ही ऐसी है कि a सबसे छोटा है। तो a को r कभी भी इन बिटवीन 0 एंड a नहीं हो सकता, तो r को कंपल्सरली क्या होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 है, दिस एम्प्लाइज आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, r को आपने 0 किया तो b इज इक्वल टू में आपको क्या मिल जाएगा, क्यू ए मिल जाएगा बाय अगेन द वही डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने लगाया था, ये वाला जो ये येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। इसमें r की वैल्यू अगर आप 0 रख देते हैं तो b इज इक्वल टू में क्यू ए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बोल पाए b इज इक्वल टू में क्यू ए आ गया, ठीक है। अब b इज इक्वल टू में क्यू ए आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर b इज इक्वल टू में क्यू ए आया, देयरफॉर जो b है वो कैसा दिखा, इज अ मल्टीपल ऑफ a का मल्टीपल है ना, b इज इक्वल टू में क्यू ए है, इसका मतलब है जो b है वो मल्टीपल ऑफ a हो गया। एंड ये मल्टीपल ऑफ a है, सो अगर ये मल्टीपल ऑफ a है तो जो b है वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, आपका a से जनरेट होने वाले सेट के अंदर। क्योंकि हमने जो a से जनरेट होने वाला सेट है वो मल्टीपल ऑफ a का ही तो सेट होता है, तो b भी इसके अंदर बिलोंग कर गया। यही हमको शो करना था। हम यहाँ लेके चल रहे थे, हम यहाँ क्या लेके चल रहे थे, हम क्या लेके चल रहे थे, यहाँ पे जो b एलिमेंट था वो s का था, ये लेके चलना था ना, मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू कलर से, b हम s का एलिमेंट लेके चल रहे थे। हमको दिखाना था ये जो b है वो सिंगलटन a से जनरेट होने वाले सेट के अंदर होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ कंसीडर किया था कि जो b है वो कहाँ है, इस s के अंदर है। तो हम एक एलिमेंट b लेके चल रहे थे जो कि s के अंदर था एंड हमने इसको प्रूव कर लिया है, ये जो b एलिमेंट है ये a के अंदर है। दिस एम्प्लाइज आपने क्या यहाँ पे शो कर दिया है कि जो s है वो सबसेट है a से जनरेट होने वाले सेट का। देयरफॉर आप बोल पाए कि जो s है वो इक्वल टू a से जनरेट होने वाला सेट के इक्वल आ गया है। देयरफॉर जो s है वो कैसा हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा। देयरफॉर s इज अ
प्रिंसिपल आइडियल होने के लिए सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना पड़ता है। तो हमने दिखा दिया है कि ये सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय ए, ठीक है, ए से जनरेट हो रहा है, ऑफ अ रिंग ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो कुल मिला के हमने दिखा दिया यहाँ पे, और जो ये ए था ये आर्बिट्री ए था, मतलब ये सभी पॉजिटिव एलिमेंट्स को वहाँ डिनोट कर रहा था। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज एवरी आइडियल एस इज generated by a single element of a ring, imply ring Z plus dot is a principal ideal ring, is a principal ideal ring। तो जल्दी से मैं इसको रिकैप कर देती हूँ, बहुत इजी सा छोटा सा प्रूफ है। हमको क्या दिखाना था कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना था, Z को प्रिंसिपल आइडियल रिंग दिखाना है, तो हमको दिखाना होगा जो उसका आइडियल है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं सभी के सभी, ठीक है। तो हमने एक आइडियल यहाँ कंसीडर कर लिया था S नाम का, जिसपे दो केस बने थे, S या तो सिंगलटन जीरो होगा या नॉट इक्वल टू सिंगलटन जीरो होगा। सिंगलटन जीरो होगा तो उसके पास एक ही एलिमेंट है तो उसी से वो जनरेट हो जाएगा, और क्योंकि एक ही एलिमेंट है और वो उसी से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब उसके पास जितने भी एलिमेंट है वो उससे सिंगल जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रिंसिपल आइडियल बन गया। तो हमारा थ्योरम यहीं पे प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे कि केस सेकंड, जब हमारा जो S है वो सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं है। अगर सिंगलटन जीरो के बराबर नहीं है तो उसके पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे ही होंगे, और वो भी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो हमने नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया, और हमने बोला इस नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर से, और ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर कैसा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, उसी को हमने चूज कर लिया, लीस्ट वाले को, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि अगर ये लीस्ट वाले को आपने चूज किया और इसके मल्टीपल से अगर आप कोई सेट बनाएंगे तो वो इस आइडियल के अंदर आएगा, मतलब सबसेट बन जाएगा, है ना। यहाँ मैंने एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया है आपको, तो ये उसका सबसेट बन गया। अब अगर आपको दिखाना है कि जो S है वो प्रिंसिपल आइडियल है, तो आपको दिखाना होगा जो S है वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा, इसका मतलब है जो S है वो इक्वल टू सिंगल A से जनरेट होने वाले सेट के इक्वल होना चाहिए। अब क्योंकि आप यहाँ A को सबसेट दिखा चुके हैं, सिंगल A से जनरेट होने वाले सेट को सबसेट दिखा चुके हैं, तो अगर आपने दिखा दिया जो S है वो सिंगल S इज अ सबसेट ऑफ सिंगल एलिमेंट A से जनरेट होने वाले सेट के साथ, तो आपका काम हो गया, आपने इक्वालिटी दिखा दी। तो ये दिखाने के लिए आप सबसेट की डेफिनेशन होल्ड करवाएंगे, मतलब एक एलिमेंट B लेके चलेंगे S का, वो दिखाएंगे A के अंदर है, मतलब A से जनरेट होने वाले सेट के अंदर है। तो वही हम कर रहे थे कि B एक एलिमेंट ले लिया, B एलिमेंट ले लिए, तो उस पर हमने कुछ लॉजिक्स क्रिएट किए थे कि B डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड करेगा, डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे QA टाइप का एलिमेंट हमको S के अंदर दिख रहा है ना। और फिर हमको B माइनस QA टाइप का एलिमेंट भी S के अंदर दिख रहा है, जिससे हमको मिला था कि जो R है वो S के अंदर दिख रहा है, बट R तो कैसा है, A से छोटा है। अगर R A से छोटा है तो R नॉन जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नॉन जीरो होता है तो A से छोटा एक पॉजिटिव एलिमेंट आपको कहाँ मिल जाएगा, S के अंदर मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपने A चूज किया था वो कुछ इस तरीके से ढूंढ के ही चूज किया था कि उससे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर S के अंदर तो मिलेगा ही नहीं। तो अगर R S के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये तो कर रहा है, ये तो स्वाभाविक बात है, तो R को कंपल्सरली कैसा होना पड़ेगा, जीरो के इक्वल होना पड़ेगा, और R जीरो के इक्वल होता है तो B इज इक्वल टू में QA हो जाएगा। और QA कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, आपका सिंगल A से जनरेट होने वाले सेट के अंदर बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब है जो B है वो भी कहाँ हो गया, सिंगल एलिमेंट A से जनरेट करने वाले सेट के अंदर ही हो गया। इसका मतलब आपने दिखाया S क्या है, सबसेट है A का। इसका मतलब आपने दिखाया
जो एस है वो इक्वल टू ए, सिंगलटन ए से जनरेट होने वाले सेट के इक्वल है। इसका मतलब जो आइडियल है वो कैसा है, आपका प्रिंसिपल आइडियल है। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं ए आर्बिट्री एलिमेंट है, तो जितने भी आइडियल होंगे वो कोई ना कोई ए या कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर से जनरेट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे जितने भी आइडियल हैं वो सब के सब प्रिंसिपल आइडियल हैं। तो रिंग हमारी कैसी होगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो गई बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई थ्योरम आप देखना चाहते हैं, कोई लेक्चर डिस्कस करना चाहते हैं, तो फर्दर मैं फ्यूचर में उन लेक्चर्स को अपलोड करूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।